न्यूज़ वन। भारत के खिलाफ पीएम जस्टिन ट्रूडो के बेतुक आरोपों के बाद भारत कनाडा संबंधों में गिरावट आई। उन्होंने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। जैसे को तैसा की कार्रवाई में भारत और कनाडा दोनों ने एक दूसरे के शीर्ष राजनयिक को अपने अपने देशों से निष्कासित कर दिया। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नून ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी। अब भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक रितेश मालिक ने पन्नू की धमकी का जोरदार जवाब देते हुए कहा, भारत हमारी मातृभूमि है। Saw this guy from SFJ, whosoever he is. He recently, like 2 days ago, same day probably the day Prime Minister Trudeau gave that statement in Parliament, he actually issued a video where he is openly threatening Hindus to go back to India and accusing them to siding with India. I mean, like, we are not siding with India or Canada. We are equally passionate about India as we are with Canada. I mean, like, if India is our motherland, Canada is our homeland. So our loyalty is towards both, I would say, equally and more. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल अधिनियम पारित होने के बाद बसपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस विधेयक को संसद में इतना समर्थन मिला। पीएम मोदी ने कहा, इस महिला आरक्षण बिल की राह में कई बाधाएं थी, लेकिन जब इरादे नेक हो और प्रयासों में पारदर्शिता हो तो हम सभी बाधाओं को पार करते हुए परिणाम देखते हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस बिल को संसद में इतना समर्थन मिला। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों को धन्यवाद देता हूं। इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। 3 दशक से बात हो रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज ये संभव हुआ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने। देश के कोने कोने में गणपति की धूम के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने अपने परिवार के साथ मुंबई के लाल बगीचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में पूजा अर्चना की। बाद में अभिनेत्री सनी लियोन और उनके पति ने भी लाल बगीचा राजा से आशीर्वाद लिया। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित थे। जयराम रमेश ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की। जयराम रमेश ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, लेकिन वो काफी नहीं है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि इस भाषा का इस्तेमाल संसद का अंदर या बाहर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ न केवल दनीश अली का बल्कि इस सभी का अपमान है। जयराम ने कहा कि बिदोड़ी जो कह रहे हैं वह भाजपा की मंशा है। मुझे लगता है कि यह निलंबन का उपयुक्त मामला है और बिदोड़ी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफ़ी मांगी, पर मैं ज़रूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्डा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए, और इनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि करोड़ों लोगों ने हमें वो इतिहास रचने का मौका दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मैं देश की सभी महिलाओं को बधाई देता हूँ। कल और परसों हमने एक नया इतिहास बनते देखा। यह हमारा सौभाग्य है कि करोड़ों लोगों ने हमें वह इतिहास रचने का अवसर किया। एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी। इस शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण को लेकर सीएम ने कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये वे कमलनाथ है जिन्होंने सेंसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगने दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम कमलनाथ ने किया था। नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे, इसका उदाहरण है कमलनाथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में जम्बूरी मैदान में पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। मीडिया से चर्चा में पंडुन में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाने पर सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वे कमलनाथ है जिन्होंने सेंसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगने दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम कमलनाथ ने किया था। उसे समय हमारी सरकार नहीं दी, लेकिन मैं खुद वहां गया था, मैंने आंदोलन किया था। सीएम ने कहा कि जो नकली और मौसमी होते हैं वह राम की भी पूजा करते हैं। अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर तेजस्वी ने कहा कि एक कानून लागू कब होगा इसका जवाब किसी के पास है क्या।
जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो चाहते हैं कि 33 नहीं 50% कर दीजिए। कम से कम ओबीसी और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लालू जी ने भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ती है उनको राज्यसभा सदस्य बनाते हैं। मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती है उनको एलएलसी बनाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। ओबीसी और अति पिछड़ा समाज है, इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ओबीसी समाज लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दी जाएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे और अधिकार लेंगे। हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग हम तो पहले भी कहे थे कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो अगर कोई गलत फहमी में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नज़रिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत के ओबीसी शक्तिहीन है और उन्हें मंदिरों में मूर्तियां की तरह संसद में रखा गया है। बसपा सांसदों से पूछे कि क्या कानून बनाने का प्रक्रिया में उनकी कोई भागीदारी है। ओबीसी को संसद में ऐसे चुना गया है जैसे मंदिरों में भगवान की मूर्तियां स्थापित की जाती है। वे शक्तिहीन है। जब मैंने इसे संसद में उठाया तो मैंने उनके चेहरे पर घबराहट देखी। भारतीयों के एक बड़े समूह के पास कोई शक्ति नहीं है। मोदी सरकार ओबीसी को नहीं, अदानी को पावर देना चाहती है। मैं किसी कार्ड की बात नहीं करता हूँ। ओबीसी समाज की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि 50% आबादी के नियंत्रण में 5% बजट है। इससे मुझे गुस्सा आता है। जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना होगी और देश चलाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगा। Why is the Prime Minister not releasing this data? And second, what is this delay in this census? The caste census should be done now, and the last caste census data should be released at once. Now, what was the BJP's answer? Very interesting answer. That it doesn't matter how many OBCs are in the government of India. What matters is that we have MPs and MLAs who are OBC. No, that's not the point. Because you can ask any MP or any MLA how much they participate in lawmaking, how much they participate in how the money in India is spent, they will tell you there is no participation. So it is almost as if जम्मू कश्मीर हुर्रियत के नेता मीर वाइज उमर फारूक को नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है। मीर वाइज फारूक को अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक नज़रबंदी में रखा गया था। वो श्रीनगर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ा सकेंगे। जामिया मस्जिद में मुख्य मौलवी मीर वाइज हुर्रियत तर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने एक बयान जारी कर कहा कि पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को उनसे मुलाकात की और बताया कि मीर वाइज को शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने की अनुमति दे दी गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी प्रमुख अल्पाह ने बुखारी सहित अन्य घाटी के राजनीतिक नेताओं ने मौलवी मीर वाइज उमर फारूक के शुक्रवार की नमाज पढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच मीर वाइज उमर श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद पहुंचे। इस दौरान लोगों ने भरपूर जोश के साथ उनका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने इस फैसले का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया किया है। उन्होंने कहा, मीर वाइज उमर फारूक को ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने की अनुमति देने का फैसले के लिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को धन्यवाद देना चाहता हूं।
उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अल्ताफ साहब, आपने भी काफी कोशिश की थी, मतलब अपने लेवल पे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा तो काम है हर एक के लिए। अपनी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया 2020 में ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का उजाला करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चाई से बाखबर करें। बहुत कड़वी बातें सुनी, बहुत तीखी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज लोग समझते हैं अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी और वही सच है। और उसी सच की एक कड़ी है कि आज मीरवाइज साहब रिलीज हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज किया ना। तो हम तो हमेशा कहते थे कोई और नहीं कर सकेगा। अल्ताफ साहब, अमन की फिजा आ रही है, हमने भी देखा कि कल बहुत सारे लीडर्स ने आपको ज्वाइन किया, उनमें सेपरेटिस्ट लीडर्स भी है। कितना अच्छा कदम है ये। मैं किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ। देखिए, मैं